हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज के हम इस 5 मिनट हिंदी के ट्रिकी शो में सीखने वाले हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान ट्रिक से खत्म, गारंटी है कभी नहीं भूलोगे। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम व्यंजनों का उच्चारण स्थान कैसे पहचानें। सो चलते हैं और अपने इस श्रृंखला को, इस सीरीज को शुरू करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप मजबूर हो जाओगे सीखने के लिए, आपके दिमाग से ये चीज़ें निकलेंगी ही नहीं, ये मेरा वादा है। चलते हैं, व्यंजनों की बात हो रही है तो सबसे पहले मैंने कहा है कि आपको पूरे स्पर्श व्यंजन लिख लेने हैं। सारे के सारे स्पर्श व्यंजन जब आप लिख लोगे तो एक मोटरसाइकिल का नाम होता है जो लड़कों की ड्रीम बाइक मानी जाती है, केटीएम। केटीएम ड्यूक, लड़के जानते होंगे, एक मोटरसाइकिल का नाम है। तो आप अपने पापा से कह रहे हो, पापा हमें केटीएम गाड़ी दो, पापा हमें केटीएम गाड़ी दो ना, केटीएम दो। तो बस ये हो गई ट्रिक। ये लिख लिया हमने का से लेके माँ तक। यहाँ हमने पापा से केटीएम गाड़ी मांगी। क्या मांगी मेरे भाई? केटीएम गाड़ी मांगी। पापा हमें केटीएम दो, पापा ने कहा ले लो बेटा, तो भैया केटीएम दो, केटीएम दो। के का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंठ। के का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंठ। टी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तालु। टी का मतलब क्या होता है? तालु। एम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मूर्धा। एम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मूर्धा। डी का मतलब क्या होता है? दंत। डी का मतलब क्या होता है? दंत। ओ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ओष्ठ। ओ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ओष्ठ, याद रखना। तो ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन कंठ से बोली जाती है, ये वाली पूरी लाइन तालु से बोली जाती है, ये वाली पूरी लाइन मूर्धा से, ये वाली पूरी लाइन दंत से, और ये वाली पूरी लाइन ओष्ठ से बोली जाती है। तो आपको क्या याद रखनी है? केटीएम दो। तो केटीएम दो। अब हमारे माँ तक हो गए। अब हमारा क्या बच रहा है? हमारा बच रहा है यारा लावा। तो ऊपर एक जगह छोड़ दो और यहां लिखो या, यहां लिखो रा, यहां लिखो ला, और यहां लिखो वा। लिख दिया? ठीक है सर। अब क्या बच रहा है? सा सा सा। तो हमने कहा फिर ऊपर की एक लाइन छोड़ी थी, फिर यहां से लिखना शुरू करो सा, फिर लिखो सा, फिर लिखो सा। अब हमने ऊपर एक लाइन छोड़ी थी, अब नीचे एक छोड़ दो और हा यहां पर लिख दो। हो गए। अब हमारे जो संयुक्त व्यंजन है, छात्रा, ज्ञासरा, उन्हें हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो संयुक्त हैं। अब हमारे दो दुर्गुण व्यंजन बचे हैं, तो जो हमारे दो दुर्गुण व्यंजन हैं वो इनसे मिलके बनते हैं, इन्हीं का तो रूप है। तो हमने इन दोनों को भी यहीं रख दिया। हमने इन दोनों को भी मेरे भाई कहां रख दिया? यहां रख दिया, क्योंकि ये इन्हीं का रूप है। तो अब आपसे कोई पूछे कि व्यंजन में कौन सा व्यंजन कहां से बोला जाता है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और इस ट्रिक का नाम है मेरे भाई क्या? केटीएम दो। सर मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि जो वा और फा होते हैं इनको दंतोष्ठ माना जाता है। पेपर में जब प्रश्न आता है तो वा और फा को हम दंतोष्ठ में काउंट करते हैं, और यही आपके ऑप्शन में होगा। इनको एक बार लिख लेना, वा और फा को दंतोष्ठ में रखा जाता है। क्लियर हो गई? अब जो ऊपर के कॉलम है, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम 5। मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया? तो एक आगे की चीज जान लेते हैं। व्यंजनों में अल्प प्राण क्या होते हैं? तो अल्प प्राण में देखें 1, 3, 5 अल्प प्राण होता है। मतलब पूरी 1 नंबर लाइन, पूरी 3 नंबर लाइन, पूरी 5 नंबर लाइन, मतलब 1, 3, 5 क्या होता है? अल्प प्राण। तो 1, 3, 5 क्या होता है? अल्प प्राण। अब बचे क्या? 2, 4। तो 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण। पूरी 2 नंबर लाइन, पूरी 4 नंबर लाइन क्या होती है? महाप्राण। उसी प्रकार व्यंजन में बात करते हैं अघोष और सघोष की, तो 1 और 2 अघोष होता है। मतलब 1 नंबर पूरी लाइन, 2 नंबर पूरी लाइन, 1 और 2 क्या होता है? अघोष होता है। बचा क्या? 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 होता है सघोष। अब हमने अंतस्थ रख दिया। अंतस्थ का मतलब होता है यारा लावा। नीचे हमने ऊष्म रख दिया, सा सा साहा। एक दुर्गुण हमने यहां रख दिया, एक दुर्गुण यहां रख दिया। सर इसके बाद व्यंजन में अघोष और सघोष, 1 और 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष। अब तीनों सा 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 सा, और इसके बाद हा नीचे आएगा, अंतस्थ और दुर्गुण। ये आपकी ट्रिक होती है मेरे दोस्त। कमेंट के माध्यम से बता देना कैसा लगा। ये हिंदी स्पेशल का बैच है जिसमें मैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण और साहित्य पढ़ा रहा हूं।
अभी शुरू हुआ है 23 तारीख से इस बैच में जुड़ जाना मेरे दोस्त। और ये हमारा टेलीग्राम है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।